नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत स्पेशल सा टॉपिक कवर करने वाली हूँ जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता या आपको नहीं बताता। तो आज हम 12 ऐसे टिप्स के बारे में जानेंगे जो आप WC वाटर क्लोजेट यानी कि कमोड जब आप खरीदने जाते हैं तो किन 12 बातों का आपको ख्याल रखना है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ख्याल रखना है, जो हमारा कमोड आता है वो दो टाइप का रहता है, ठीक है। एक आता है फ्लोर माउंट, एक वॉल माउंट। जो फ्लोर से टच करके आता है उसको हम लोग फ्लोर माउंट बोलते हैं, और वॉल माउंट जो दीवार के अंदर फिक्स करके लगाया जाता है उसको हम लोग वॉल माउंट बोलते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड कर ले कि आप फ्लोर माउंट करवाने वाले हैं या वॉल माउंट कराने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए टिप्स नंबर 1 ये है कि अगर आप फ्लोर माउंट कमोड खरीदते हैं तो फ्लोर माउंट में भी दो टाइप आता है, एक 2 पीस सेट बोलते हैं, एक सिंगल पीस सेट बोलते हैं। तो 2 पीस वाले आपका जो सीट और टैंक है वो दोनों अलग अलग फिक्स होता है। एक आपका फ्लोर में रहता है और सीट दीवार में हैंग होता है, और 1 पीस वाला जो आता है वो पूरा सेट रहता है। तो आप अगर मॉडर्नाइज की तरफ बढ़ रहा है जिस तरीके से जमाना, तो आपको 2 पीस वाला कमोड अवॉइड करना है क्योंकि वो काफी ओल्ड फैशन हो गया। आपको इस तरीके से सिंगल पीस वाला कमोड लेना है अगर आप फ्लोर माउंट करा रहे हैं तो चलिए मैं टिप्स नंबर 2 की बात करती हूँ। तो टिप्स नंबर 2 में आपको क्या करना है, अगर आपका जो एरिया है, जो लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, वहां का पानी खारा है यानी कि हार्ड वाटर है, तो वैसे केस में आपको वॉल माउंट नहीं कराना है। क्योंकि अगर आप वॉल माउंट कराएंगे तो 2-3 साल बाद अगर खारा पानी की वजह से आपका डैमेज होता है, फ्लश सिस्टम या कमोड वगैरह कुछ भी, तो पूरा दीवार का टाइल्स हटा के आपको उखाड़ के तब जाके फिर रिपेयर होगा। इसीलिए अगर खारा पानी है, हार्ड वाटर आपके एरिया में आता है, तो आप वॉल माउंट कमोड को अवॉइड करें, आप फ्लोर माउंट कराएं। क्योंकि अगर वो खराब भी होगा तो आपका रिपेयर बाहर ही से ही वो हो जाएगा। मैं बात करती हूँ टिप्स नंबर 3 की। तो टिप्स नंबर 3 है कि आपको ब्रांडेड लेना है, ठीक है। आप अगर नॉर्मल कमोड लोगे तो उसमें आपको वारंटी ज्यादा मिल जाएगा, 2 साल 3 साल तक का वारंटी आपको मिल जाएगा। बट अगर एक बार आपका कमोड लग गया, अगर वो खराब होता है, तो आप उसको खुलवाओगे, खुलवा के फिर शॉप पे ले जाओगे, फिर वो रिपेयर करेंगे, फिर आप लगवाओगे, तो आपका कमोड बहुत शिफ्ट होगा, 2-3 दिन 1 सप्ताह तक आपका डैमेज रहेगा वॉशरूम, तो आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि खोल के जाके रिपेयर करवाए, सही कराए, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे केस में अगर आप ब्रांडेड यूज करेंगे तो भले उसमें वारंटी 1 ईयर ही देता है, बट वो खराब ही नहीं होगा। तो आप ब्रांडेड कमोड की तरफ जाए, जिसमें क्या है कि आपका प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप एक कॉल करोगे तो वो आएंगे, रिपेयर करके आपको ठीक करके दे देंगे। तो अगर आपके पास टाइम का कमी है तो आप ब्रांडेड ले ले और टेंशन फ्री रहे। लोकल लीजिएगा, 3 साल वारंटी जरूर देगा, बट आप परेशान हो जाइएगा। अगर बाथरूम आपका डैमेज रहता है 7 दिन के लिए तो बहुत आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, फैमिली में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इस वजह से आप ब्रांडेड ले। तो चलिए अब मैं टिप्स नंबर 4 की बात करती हूँ, जिसमें हम लोग ब्रांड के बारे में बात करेंगे। तो ब्रांड में अगर आपका नॉर्मल बजट है, इकोनॉमिकल आप लेना चाहते हैं, तो सेरा और सोमानी ये 2 कंपनी की तरफ जा सकते हैं। बट आपका बजट इससे थोड़ा हाई है तो आप हिंद वेयर की तरफ जा सकते हैं, और हिंद वेयर, जॉनसन हो गया, ये सब का आप ले सकते हैं। बट आपका थोड़ा बजट और हाई है तो वैसे केस में आप जैगुआर की तरफ जा सकते हैं। वो टॉप क्लास का आपका ये है, वो एकदम अच्छे क्वालिटी का रहेगा। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग सेरा सोमानी का भी सही रहता है, बट आपका बजट हाई है, अच्छा वाला लेना है, तो आप जैगुआर की तरफ जा सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ टिप्स नंबर 5 के बारे में। टिप्स नंबर 5 में आपको क्या करना है कि जो प्लम्बिंग का कनेक्शन आपका करके गया है उनसे पूछ लेना है कि नीचे का जो बेस का आप पाइप डाले हैं वो कितने इंची का पाइप है। क्योंकि आप कमोड अगर ले आए 9 इंची पाइप वाला और आपका पाइप लगा के गया है 12 इंची, तो वो फिक्स ही नहीं होगा, आपका सेम होना चाहिए। तो एक 4 इंची आता है, एक 9 इंची आता है, एक 12 इंची आता है। तो ये तीनों में से जो भी आपका पाइप नीचे वो बेस में लगाया है, कमोड के नीचे वाला पाइप, तो वही साइज का कमोड आपको लेकर के आना है, तभी जाके वो एडजस्ट होगा। और अब मैं बात करने वाली हूँ टिप्स नंबर 6 में। उसमें क्या करना है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको देता है उसमें आपको तुरंत खोल करके चेक कर लेना है कमोड कि कहीं तो क्रैक नहीं हो गया है। हेयर क्रैक भी अगर डेवलप है तो आपको वैसे केस में वो रिसीव ही नहीं करना है, वो बोल दीजिए कि डैमेज है, आप अपना प्रोडक्ट ले जाइए, जो आया है साथ में वो चेक करा के उसको आप रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज होगा क्या कि अगर आप रख लिए फिर बाद में बोलिएगा कि हेयर क्रैक है, टूटा हुआ कमोड है, तो वो इस बात को नहीं मानेंगे, वो नहीं रिप्लेस करेंगे। अगर आप ऑफलाइन भी लेते हैं तो भी नहीं रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ही आपका ट्रांसपोर्ट कर आता है देने, आप तुरंत उसको चेक कर ले
क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो आपको ऐसे केस में डिलीवरी के तुरंत बाद आपको चेक कर लेना है, तभी वो प्रोडक्ट को आप सेफ्टी से रखें, क्योंकि क्रैक हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होगा, फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिप्लेस करने से रहे। तो अब मैं बात करने वाली हूँ टिप्स नंबर 7 के बारे में। अगर आप वॉल माउंट कमोड लगाते हैं तो कमोड के पीछे का जो वॉल है उसको आप बिल्कुल भी बर्बाद ना जाने दें। वहां पे पतला सा कुछ स्टोरेज का डेकोरेटिव चीज बना ले, ताकि बाथरूम भी आपका अच्छा दिखेगा और स्टोरेज का स्पेस भी यूज हो जाएगा, तो बाथरूम में आपका मैक्सिमम स्टोरेज भी हो जाएगा, साथ ही साथ लुक भी आपका इनहेंस हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 8 के बारे में। तो टिप्स नंबर 8 में आपको बाउल शेप जरूर चेक करना है कि तो बाउल का भी आपका शेप आता है, ठीक है। स्क्वायर शेप, ओवल शेप, राउंड शेप, इलोंगेटेड शेप, ये 4-5 टाइप का आपका आता है बाउल का शेप। बट आपको क्या करना है, अगर आपका बाथरूम थोड़ा बड़ा है, स्पेसियस है, तो आपको इलोंगेटेड वाला शेप लेना है। वो क्या होता है, हर साइज के मतलब पतले हैं, मोटे हैं, हैवी आदमी, मतलब किसी तरह के एज के लिए वो कंफर्टेबल रहता है। तो आपको इलोंगेटेड वाला कमोड अपने बाथरूम में लगाना है, अगर स्पेस अच्छा है। अगर स्पेस का कमी है तो वैसे केस में ओवल और राउंड शेप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका राउंड शेप का कमोड रहता है उसका जो डायर रहता है 16.5 इंच रहता है, लेकिन इलोंगेटेड का 18.5 इंच रहता है। तो वो हर एज ग्रुप के लिए आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। तो अगर आपका बाथरूम में स्पेस अच्छा है तो आप इलोंगेटेड शेप का बाउल वाला कमोड पसंद करें, और अगर शेप का कमी है, बाथरूम छोटा है, तब आप राउंड और ओवल शेप में जा सकते हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ टिप्स नंबर 9 के बारे में। तो टिप्स नंबर 9 में टॉयलेट का आपको हाइट देख लेना है, ठीक है। तो हमारा जो कमोड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक स्टैंडर्ड हाइट, एक कंफर्ट हाइट। स्टैंडर्ड हाइट जो होता है 15 से 17 इंची का होता है, जो कंफर्ट हाइट होता है वो 17 इंची और उससे ज्यादा होता है। अगर आपके घर पे नॉर्मल लोग हैं, मतलब कि ज्यादा एज के लोग नहीं है, बुजुर्ग वगैरह, तो आप स्टैंडर्ड हाइट की तरफ जाए, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका हाइट अच्छा है, बैठिएगा तो आपका ये पीठ वगैरह में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। बट अगर आपके घर में बुजुर्ग है जो ज्यादा बैठ उठ नहीं पाते हैं, तो वैसे केस में आपको कंफर्टेबल हाइट का लगाना पड़ता है, जो कि सीट राइज करवा करके आप यूज करवा सकते हैं। बट वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कंफर्टेबल हाइट को चूज करें, आप स्टैंडर्ड हाइट को चूज करें, जो कि बेस्ट रहेगा। बट बुजुर्ग है तो आप उसका सीट राइज करवा सकते हैं, कंफर्टेबल हाइट का बना सकते हैं। बट आप रेगुलर यूज के लिए ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड हाइट का कमोड आपको पसंद करना है, जिसका जो हाइट होगा ग्राउंड से वो 15 से 17 इंच ही लेना है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ टिप्स नंबर 10 के बारे में। तो 10 टिप्स में आपको क्या करना है, जो सीट क्लोजर फीचर होता है, जो कमोड आप सीट उसको, एक होता है कि हाथ से प्रेस करेंगे तो बंद होगा, मतलब कि हाथ से पकड़े रहेंगे तब बंद कर पाएंगे, एक हल्का सा टच करिएगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, बस हल्का सा फोर्स लगाइएगा वो खुद ब खुद सॉफ्टली बंद हो जाता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड सीट क्लोजर। एक होता है सॉफ्ट सीट क्लोजर। सॉफ्ट सीट क्लोजर अगर आप यूज करते हैं तो वो सॉफ्टली बंद हो जाएगा, नॉइज भी नहीं करेगा, तो वो बेस्ट रहेगा। तो आप देख ले कि आपके कमोड में सॉफ्ट सीट क्लोजर है या नहीं। अगर आप स्टैंडर्ड सीट क्लोजर लेंगे तो उसमें क्या है, पूरा हाथ से प्रेशर लगा के आपको बंद करना पड़ेगा, बार बार उसको आपको टच करना पड़ेगा, और बस छुइएगा तो वो बंद नहीं होगा, उसको प्रेशर देके बंद करना होगा, और वो काफी नॉइज करता है, और नीचे का जो आपका कमोड का बेस है उसमें भी वो टकराने से डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आप सॉफ्ट सीट क्लोजर यूज करें, ये जरूर आप देख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैं बात करने वाली 11वां टिप्स के बारे में। तो 11वां टिप्स में आपको क्या करना है, कलर। कलर आपको अपने इंटीरियर डिजाइनर से सजेस्ट करके लेना है। अगर आप बाथरूम डिजाइन करवाते हैं तो अपने इंटीरियर डिजाइनर से सजेस्ट करके कलर ले। व्हाइट नॉर्मली यूज करते हैं तो आप भी व्हाइट कलर का कमोड ले। बट जो सीट क्लोजर लेते हैं वो अपना बाथरूम का टाइल्स का जो कलर है या तो वॉल का कलर है उस कलर का लगाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। इस तरीके नहीं, अगर आपको कलर समझ में आ रहा तो नॉर्मल व्हाइट ले ले, सिरामिक कलर ले ले, कोई सा भी कलर ले, अच्छा लगेगा। बट जो सीट का कवर होता है वो थोड़ा सा फंकी लुक रखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट 12वां टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ, वाटर कंजप्शन के बारे में। आपका जो कमोड आता है वो हर टाइप का आता है। अभी मॉडर्न जमाने में ऐसा ऐसा भी कमोड हो गया है जो बहुत ही कम पानी में आपका फ्लश कर देता है, ठीक है। नॉर्मली आप फ्लश करते हैं तो आपका 6 लीटर पानी एक सिंगल फ्लश में यूज वेस्ट हो जाता है। बट ऐसा भी कमोड आ गया है जिसमें आपका 4.25 लीटर में सिंगल फ्लश होता है। तो वाटर कंजप्शन के साथ आपको जाना है, ये सबसे स्पेशल टिप्स है इस वीडियो का। क्यों? क्योंकि पानी का बहुत ही कमी होता है। आप लोग क्या करते हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह भी करते हैं, अगर लोग यूरिन के लिए भी जाते हैं तो भी क्या करते हैं, फ्लश दबाते हैं, तो आपका 6 लीटर पानी एक बार में वेस्ट हो जाता है। तो वाटर कंजप्शन आपके कमोड में होना बहुत ही जरूरी है। आप ये चीज डिस्कस कर ले उनसे कि मुझे वाटर कंजप्शन वाला कमोड चाहिए, तो वो आपको खुद दिखा देंगे कि आपका ये 1 गैलन का है, ये 1.3 गैलन का है। किसी किसी कमोड में 6 लीटर पानी यूज होता है, किसी किसी में 5 लीटर होता है, किसी किसी में 4.25, 5.25, 4.5 इस टाइप से यूज होता है। तो आप उनसे ये चीज जरूर डिस्कस कर ले, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि कौन सा कमोड लीजिए जिसमें वाटर कंजप्शन आपका है। तो अब उससे भी इंपॉर्टेंट मैं बात करती हूँ फ्लश बटन के बारे में। सिंगल फ्लश बटन यूज करिएगा तो एक बार फ्लश दबाइएगा बहुत सारा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी कि
6 लीटर पानी एक बार में फ्लश हो जाएगा। या आप सॉलिड वेस्ट हटाना चाहते हैं या तो टॉयलेट आप बहाना चाहते हैं तो भी आपका 6 लीटर पानी एक बार में वेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप डुअल फ्लश बटन यूज करते हैं तो उसमें 2 बटन रहता है। अगर टॉयलेट का पानी अगर आपको बहाना है तो वैसे केस में आप सिंगल वाटर बटन दबाइएगा तो मात्र 3 से 3.5 लीटर ही पानी आपका जाएगा। और अगर आप सॉलिड वेस्ट हटाना चाहते हैं तो दूसरा वाला आप टैप करेंगे तो आपका 4 से 5 लीटर पानी आएगा, जिसमें सॉलिड वेस्ट आपका रिमूव हो जाएगा। आप ड्यूअल फ्लश बटन लगा के स्मार्टली यूज करिए, उससे क्या होगा कि वाटर कंजप्शन होगा आपके घर पे। तो अगर आप ऐसा करेंगे, सब लोग मिलकर ऐसा करेंगे तो बहुत सारा पानी हम लोग सेव कर सकते हैं। क्योंकि झूठ मूठ का हर टाइम फ्लश करेगा 6 लीटर पानी 6 लीटर पानी ऐसे करके पूरा पानी ही बर्बाद हो जाता है। तो वैसे केस में आप वाटर कंजप्शन वाला कमोड ले। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अपने जहन में डाल ले जब भी आप कमोड खरीदने जाते हैं। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लोर माउंट कमोड और वॉल माउंट कमोड में क्या डिफरेंसेस है और हम लोगों को कौन सा लेना चाहिए, तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, बाय बाय।